नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा जोरों पर है। दूर दूर से लोग बैद्यनाथ धाम और काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इस बीच जौनपुर से निकली एक ऐसी कांवड़ यात्रा जिसने आस्था के साथ साथ विकास और सांस्कृतिक विरासत को भी अपने साथ जोड़ लिया है। बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ कांवड़ लेकर यात्रा पर निकले हैं। खास बात यह है कि ये यात्रा किसी एक धाम तक सीमित नहीं है, बल्कि गोमती नदी के तट से शुरू होकर चौरेश्वरनाथ धाम होते हुए सई नदी के तट पर स्थित कारसूलनाथ धाम तक पहुंचेगी। विधायक इसे दो नदियों को जोड़ने वाली और राम पथ की स्मृति से जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा बता रहे हैं। जौनपुर जिले में सावन के महीने में आस्था और आध्यात्म का एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र अपने समर्थकों के साथ कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। विधायक के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ जलाभिषेक करना नहीं, बल्कि जौनपुर, बदलापुर और उत्तर प्रदेश के कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की कामना करना भी है। रमेश चंद्र मिश्र का कहना है कि उन्होंने ये यात्रा निस्वार्थ भाव से निकाली है। इसके साथ ही उन्होंने बदलापुर को जिला बनाने और क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को गति देने की कामना भी इस यात्रा में जोड़ी है। इस कांवड़ यात्रा की सबसे खास बात इसका रास्ता और धार्मिक महत्व है। आपको बता दें, आमतौर पर श्रद्धालु कांवड़ लेकर बैद्यनाथ धाम या काशी विश्वनाथ धाम जैसे प्रमुख शिव धामों की ओर जाते हैं, लेकिन बदलापुर विधायक की ये यात्रा स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी हुई है। यात्रा आदि गंगा गोमती नदी के तट से शुरू होकर चौरेश्वरनाथ धाम पहुंचेगी और इसके बाद सई नदी के तट पर स्थित कारसूलनाथ धाम में जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होगा। विधायक रमेश चंद्र मिश्र से दो नदियों को जोड़ने वाली यात्रा बता रहे हैं, यानी एक तरफ गोमती का जल, दूसरी तरफ सई नदी का तट और इनके बीच आस्था से जुड़ा एक धार्मिक मार्ग। इस यात्रा को ऐतिहासिक बताने के पीछे विधायक ने रामचरितमानस में वर्णित सई और गोमती से जुड़े प्रसंग का भी उल्लेख किया है। उनके मुताबिक यही वो ऐतिहासिक मार्ग है जिसे भगवान राम और भरत के आवागमन से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से वो इस रास्ते को राम पथ के रूप में देखते हैं। विधायक का कहना है कि सावन के महीने में इसी राम पथ पर चलकर श्रद्धालु गोमती नदी का जल लेकर कारसूलनाथ धाम पहुंचेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा में धार्मिक आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति और ग्राम देवता की परंपरा को भी विशेष महत्व दिया गया है। विधायक के मुताबिक पूजा अर्चना के जरिए जन कल्याण, क्षेत्र की समृद्धि और लोगों के सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। यानी ये कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, इतिहास और स्थानीय विकास की उम्मीदों को एक साथ जोड़ने की कोशिश के तौर पर सामने आ रही है। अब सवाल सिर्फ जलाभिषेक का नहीं, इस यात्रा के जरिए बदलापुर को जिला बनाने की मांग और क्षेत्र के विकास को लेकर भी एक राजनीतिक सामाजिक संदेश सामने आया है। ऐसे में देखना होगा कि इस यात्रा का स्थानीय स्तर पर क्या असर पड़ता है और बदलापुर को जिला बनाने की मांग आगे किस दिशा में जाती है। फिलहाल सावन के इस पवित्र महीने में गोमती से सई तक निकली ये कांवड़ यात्रा जौनपुर के धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही नजरिए से चर्चा का विषय बनी हुई है। गोमती से सई तक आस्था की कांवड़, रामपथ का संदेश और बदलापुर के विकास की उम्मीद। विधायक रमेश चंद्र मिश्र की ये यात्रा धार्मिक विश्वास के साथ क्षेत्रीय विकास और बदलापुर को जिला बनाने की मांग को भी आवाज दे रही है। अब देखना होगा ये यात्रा सिर्फ जलाभिषेक तक सीमित रहती है या बदलापुर के विकास और जिला बनाने की मांग को भी एक नई दिशा मिलती है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।